आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है ड्रॉ पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड रेज। आज की वीडियो में हम पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स और रेज को ड्रॉ करना सीखेंगे। पॉइंट्स किसे कहते हैं? जब हम अपनी कॉपी के पेज पर पेन को इस तरह से रखकर दबाते हैं तो ये जो एक डॉट बनता है इसे एक पॉइंट कहा जाता है। पॉइंट को हम नाम भी दे सकते हैं, जैसे अगर हम इसके साथ ए लिख दें तो ये पॉइंट होगा पॉइंट ए। इसी तरह से अगर एक और पॉइंट हो और उसके साथ हम लिख देते हैं डी तो इस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट डी। तो पॉइंट क्या होता है? एक डॉट को हम पॉइंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट किसे कहा जाता है? अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, जब हम इन दोनों को मिला देते हैं तो इनके दरमियान ये जो छोटी सी लाइन का एक हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो इस लाइन सेगमेंट का हम नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी ए और इसका एंडिंग पॉइंट जहाँ ये ख़त्म हो रहा है बी, ये लिखकर इसके ऊपर हम छोटा सा यहाँ पर लाइन सेगमेंट बना देंगे। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इसका नाम है ए बी। इसी तरह से अगर हमारे पास हो सी डी और इन्हें हम एक सीधी लाइन से मिला दें तो ये लाइन सेगमेंट बनता है सी डी। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? दो पॉइंट्स के दरमियान जो बिल्कुल सीधा फासला होता है उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट यानी लाइन का हिस्सा। अब हम देखते हैं कि रे किसे कहा जाता है। तो अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट हो ए बी, ये ए बी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और एक तरफ से उसका पॉइंट फिक्स हो लेकिन दूसरी तरफ से हम उसको एक्सटेंड कर दें और आगे एरो लगाने का मतलब है कि यहाँ से ये आगे जा सकता है, यानी इसको हम इस तरफ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं लेकिन इस तरफ से हम इसे बड़ा या छोटा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर एरो नहीं लगा हुआ। तो इस तरह का जो हमारे पास आता है जिसमें एक पॉइंट फिक्स हो और दूसरी तरफ से हम उसको छोटा या बड़ा कर सकें उसे हम रे कहते हैं। इसका नाम अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए बी और इसके ऊपर हम छोटी सी रे बना देंगे इस तरह से। तो ये एक रे है ए बी। इसी तरह से एक और रे देखते हैं, तो ये सी डी और ये इसको हम एक तरफ से एक्सटेंड कर देंगे तो ये हमारे पास रे बन जाएगी सी डी। तो रे क्या होती है? जो एक तरफ से फिक्स होती है और दूसरी तरफ से उसे हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यानी दूसरी तरफ एरो लगा होता है तो उसे हम रे कहते हैं। अब हम देखते हैं कि लाइन किसे कहा जाता है। तो पहले हम एक लाइन सेगमेंट देखते हैं ए बी और इससे अब हम दोनों तरफ से अगर एरो लगा दें यानी ये दोनों तरफ से बड़ा छोटा हो सकता है तो ये एक लाइन बन जाती है। तो लाइन क्या होती है? जो दोनों तरफ से छोटी या बड़ी हो सकती हो। रे में एक तरफ पॉइंट फिक्स था, सिर्फ हम बी वाली साइड से इसको छोटा या बड़ा कर सकते थे, लेकिन लाइन को हम दोनों तरफ से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो ये एक लाइन है, इसका नाम लिखते हैं ए बी और इसके ऊपर हम छोटी सी इस तरह से लाइन बना देंगे यानी उसको दोनों तरफ एरोज लगा देंगे। इसी तरह एक और लाइन देखते हैं, तो ये एक लाइन है सी डी, इसका नाम लिखेंगे सी डी। तो अभी तक हमने देखा कि पॉइंट क्या होता है। एक डॉट को हम पॉइंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के दरमियान बिल्कुल जो सीधा फासला होता है जिसके दोनों पॉइंट्स फिक्स होंगे, एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। रे क्या होती है? जो एक तरफ से फिक्स पॉइंट होता है लेकिन दूसरी तरफ एरो लगा होगा तो उसे हम रे कहेंगे और जब दोनों तरफ एरो लगे होंगे तो उसे हम लाइन कहेंगे। अब हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, यानी हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट किस तरह से ड्रॉ होगा? इसके लिए हम एक स्केल की मदद लेंगे। ये एक स्केल होता है जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। इसके ऊपर जहाँ पे ये सेंटीमीटर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये जो नंबर्स हैं ये सेंटीमीटर्स में दिए हुए हैं। तो हम क्या करेंगे? हम ज़ीरो के सामने से शुरू करेंगे, यहाँ अपनी पेंसिल रखेंगे और यहाँ पर 5 के सामने एक और पॉइंट ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें 5 सेंटीमीटर की लेंथ चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे
तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट आ गया। अब हम यहाँ से स्केल को हटा देंगे और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लिख देंगे 5 सेंटीमीटर्स, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है ये कितना है, ये 5 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर्स। तो अब हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है ए बी और उसकी लेंथ होनी चाहिए 8 सेंटीमीटर्स। तो हम इस तरह से स्केल रखेंगे और पहले 0 के सामने यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे और फिर हम 8 के सामने एक पॉइंट ड्रॉ करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेंगे तो ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ हुआ है। और हमने इसको लाइन ड्रॉ करना है तो हम इसके दोनों तरफ एरोज़ लगा देंगे और इसके एक तरफ हम यहाँ पर लिख देते हैं ए और इस तरफ लिख देते हैं बी। तो ये एक लाइन ड्रॉ हो गई ए बी जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर्स। यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लाइन ए बी इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ड्रॉ अ रे ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब हमने रे ड्रॉ करनी है 3 सेंटीमीटर की। तो हम यहाँ पर स्केल रखेंगे, 0 के सामने एक पॉइंट लगाएंगे और फिर 3 के सामने एक पॉइंट रखेंगे और अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला लेंगे और ये एक रे है तो हम इसके किसी एक तरफ एरो लगा देंगे। तो यहाँ पर हम एरो लगा लेते हैं तो ये एक रे बन गई जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम एक रे ड्रॉ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हम पॉइंट्स, लाइंस, लाइन सेगमेंट्स और रेज को किस तरह से ड्रॉ करते हैं।